दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने देखा कि गुली बुली यहाँ से गाड़ियाँ लेकर भाग रहे होते हैं कि उन पर गार्ड फायरिंग करने लग जाती हैं। गार्ड इधर अंडर वाटर माफिया को ये बताने के लिए जाते हैं कि उनकी कीमती गाड़ियाँ चोरी हो गई हैं। तो सामने खड़े रोड को देखकर ये समझ आते हैं कि गाड़ियाँ चोरियाँ कराने में इसी का हाथ है। फिर सब गार्ड रोड पर बंदूक तान लेते हैं। फिर रोड बात समझ आता है और अपनी मिनी गन निकाल कर चारों गार्ड्स को वहीं ढेर करके हेलीकॉप्टर पर बैठकर यहाँ से निकल जाता है। गुली बुली गाड़ी लेकर जा ही रहे होते हैं कि सामने ज़ुम्बीस आ जाते हैं और वो वहीं गाड़ी को रोक देते हैं कि अब क्या करें। अभी वो गाड़ी रोक कर उतरे ही थे कि पीछे से उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज़ आती है। रोड हेलीकॉप्टर पर बैठकर आ जाता है और रॉकेट लॉन्चर छोड़ता है और सारे ज़ुम्बीज़ वहीं ढेर हो जाते हैं। ज़ुम्बीज़ को मारने के बाद फिर रोड हेलीकॉप्टर से उतरकर उन्हें सारी बात बताता है कि अंडर वाटर माफिया को सारी बात पता चल गई है, इसलिए तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। फिर गुली बुली जल्दी से गाड़ी में बैठकर डक्कन बॉस की तरफ निकल जाते हैं। गुली बुली थोड़ी ही दूर जाते हैं और सामने फिर अंडर वाटर माफिया डॉन अपनी पूरी फौज के साथ खड़ा होता है। फिर अंडर वाटर माफिया डॉन गुली बुली के पास आता है और पूछता है कि तुमने मेरी कीमती गाड़ियां क्यों चोरी की। अंडर वाटर माफिया डॉन की सारी बात सुनकर गुली सारी बात उसे बता देता है कि हमने डक्कन बॉस के दबाव में आकर हमने ये सब काम किया। फिर डक्कन बॉस का नाम सुनकर अंडर वाटर माफिया डॉन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि तुम मेरे बड़े दुश्मन के लिए काम कर रहे हो, अब तुम्हें कोई मरने से नहीं बचा सकता। फिर बुली उसी कहता है कि हम उसके लिए काम नहीं करते, हम बस उससे ज़ुम्बीज़ का एंटीडोट लेने गए थे, मगर उसने हमारे साथी को ही कैद कर लिया और उसने धमकी दी कि अगर हमने ये काम ना किया तो वो हमारे साथी को मार देगा। गुली बुली की दुख भरी कहानी सुनकर अंडर वाटर माफिया का दिल भी पिघल जाता है और फिर गुली बुली से कहता है कि ठीक है, तुम ये गाड़ी डक्कन बॉस के लिए चुरा रहे थे, अब मेरे लिए ये गाड़ियाँ तुम उन तक पहुँचाओगे और तुम्हारे साथ मेरे आदमी भी गाड़ियों में छुप कर जाएंगे और डक्कन बॉस का खेल ख़त्म कर देंगे और फिर इस शहर में एक ही माफिया का राज होगा और वो है अंडर वाटर माफिया। फिर अंडर वाटर माफिया अपने प्लान के मुताबिक अपने आदमियों को गुली बुली के साथ बिठाकर डक्कन बॉस की तरफ रवाना कर देता है। कुछ ही दूर जाकर गुली ने एक नंबर का बहाना करके गाड़ियों को रास्ते में ही रुकवा दिया और बुली को साइड पर ले जाकर बताने लगा, बुली अगर हम इनको डक्कन बॉस के पास ले गए और ये उसे मारने में नाकाम रहे तो शॉन की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए तुम इन्हें लेके जाओ और मैं शॉर्टकट से डक्कन बॉस के पास जाता हूँ और इसे पहले ही बता दूंगा कि अंडर वाटर माफिया अपनी गाड़ियों के साथ तुम्हें मारने के लिए अपने बंदे भी साथ भेज रहा है और इस तरह डक्कन बॉस को हमारे ऊपर यकीन भी हो जाएगा और वो फिर शॉन को भी छोड़ देगा। फिर बुली कहता है, गुली ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, मैं इनको डक्कन बॉस के पास लेकर चलता हूँ और तुम जल्दी से डक्कन बॉस को अंडर वाटर माफिया के इस प्लान के बारे में बता देना। फिर गुली इन आदमियों के पास आता है और उनको कहता है कि बुली की अचानक तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, इसलिए मैं अकेले ही तुम लोगों को डक्कन बॉस के पास ले जाऊंगा। सारे आदमी गुली की ये बात मान लेते हैं और फिर डक्कन बॉस को मारने के लिए इधर से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ बुली भी डक्कन बॉस की तरफ दौड़ लगा देता है। इधर जैसे ही गुली डक्कन बॉस के घर तक पहुंचता है फिर सारे आदमी गाड़ी से उतरकर अंदर की तरफ दौड़ लगा देते हैं, लेकिन अंदर जाकर वो देखते हैं कि घर तो सारा खाली पड़ा है। इससे पहले कि ये कुछ समझ पाते डक्कन बॉस अपने बंदों के साथ इसके पीछे से आ जाता है और अंडर वाटर माफिया के सारे बंदों को वहीं ढेर कर देता है। लगता है कि बुली ने सही वक्त पर पहुंचकर डक्कन बॉस को सारी बात बता दी थी। फिर बुली डक्कन बॉस से कहता है कि हमने तुम्हारा सारा काम कर दिया है, जो गाड़ियाँ तुम्हें चाहिए थी वो गाड़ियाँ घर के बाहर खड़ी हैं और अब जल्दी से शॉन को छोड़ दो और हमें वो ज़ुम्बीज़ का एंटीडोट भी दे दो। फिर डक्कन बॉस कहता है, तुमने मेरा इतना काम किया है, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। फिर डक्कन बॉस अपने बंदों से कहता है कि उसके साथी को रिहा कर दो और फिर जल्दी से कुछ देर बाद उसके आदमी शॉन को लेकर आ जाते हैं।
फिर गुली कहता है चलो अब जल्दी से हमें वो एंटीडोट भी दे दो। डकन बॉस कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो मेरे साथ आओ। और फिर डकन बॉस गुली, बुली और शॉन को अपने साथ लेकर जाने लगता है और हेलीकॉप्टर के पास जाकर गुली, बुली से कहता है तुम यहीं रुको, मैं तुम्हें अभी एंटीडोट दे देता हूँ। इतना कहकर डकन बॉस हेलीकॉप्टर में बैठकर यहाँ से चला जाता है। गुली, बुली डकन बॉस को देखते ही रह जाते हैं। फिर डकन बॉस के आदमी पीछे से आते हैं और गुली, बुली और शॉन से कहते हैं चलो अब तुम्हारा यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। और फिर डकन बॉस के आदमी गुली, बुली और शॉन को बाहर की तरफ फेंक देते हैं। गुली, बुली ने डकन बॉस का इतना बड़ा काम किया लेकिन फिर भी उसे एंटीडोट नहीं दी और अब गुली, बुली के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। और फिर गुली ने कहा कि अब बुलाना ही पड़ेगा। और फिर बुली कहता है ठीक है मैं अभी फ़ोन लगा देता हूँ। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगला पार्ट देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को लाइक कर दें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।